आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ दिन भर परमेश्वर ने हमें आशीष दी, इसलिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन पढ़ते हैं शाम के सुंदर समय, ताकि प्रभु जी तू हमसे बात कर सके मेरे राजा। और प्रभु जी तेरे वचन को ग्रहण करके प्रभु जी हम रात भर अच्छी नींद लें प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। जितने मसीह लोग हैं प्रभु, उन सबके लिए प्रभु बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर में बाइबल में उसका स्वभाव वही मिलता है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, आमीन। आज हम पढ़ेंगे पुराने नियम में से यहेजकेल की पुस्तक और उसका 37, 38 और 39 अध्याय। आज तारीख है 30/11/2024। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए हम वचन पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे अपनी आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनमें से होकर घुमाया और तराई में बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत ही सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देख मैं आप ही तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा, ये जी उठे। उनकी उस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कबलें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल का देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब वे मेरी प्रजा के लोग तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुमसे अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा ही ने यह कहा है और किया है, यहोवा का यह वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है मनुष्य की संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की ओर से संगी इज़राइलियों की। एक दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एप्रेम की और उसके संगी इज़राइलियों की लकड़ी। फिर उन पर लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक कर ले और वे तेरे हाथ में एक लकड़ी हो जाएं, बन जाएं। तब तेरे लोग तुझसे पूछें, क्या तू हमें ना बताएगा कि इनमें तेरा क्या अभिप्राय है? तब उसने कहा, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी जो एप्रेम के हाथ में है और इज़राइल के गोत्र उसके संगी हैं, उन्हें लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके हाथ साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगे। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा वे तेरे सामने तेरे हाथ में रहे। तब तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं इज़राइलियों को उनकी जातियों में से लेकर जिनमें वे चले थे चारों ओर से इकट्ठा करूँगा और जिनके निज देश में पहुँचाऊँगा। मैं उनको उस देश अर्थात इज़राइल के पहाड़ों पर एक जाति कर दूँगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो ना रहेंगे और ना दो राज्य में कभी बटेंगे। वे
फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या उनके किसी प्रकार का पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध ना करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों में जहाँ वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूँगा, और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और वे सबों का एक ही चरवाहा हुआ होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसमें मैंने दास याकूब को दिया और जिसमें तुम्हारा पुरखा रहते थे, उसी में वे उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तबूल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश मेशेक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को भी, सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। और मैं उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो उनके सब के सब ढाल लिए हुए टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा से दूर दूर देश के तमर्गों के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना और तू उनका अगवा बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश में छूटा हुआ होगा, और उसके निवासी बहुत सी जातियों में इकट्ठा होंगे। अर्थात तो इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश में छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा और अपने सारे दलों और बहुत से देशों के लोगों समेत मेघों के सामने देश पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में एक ऐसी बात आएगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा और तू कहेगा, मैं बिन शहरपनाह के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहरपनाह और बिना बेंडों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूट और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में उसको इकट्ठा हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए और पशुओं और अन्य संपत्ति रखते हैं। शाबा और ददान के लोग और तर्शीश व्यापारी अपने देश के सब जवानों सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने और सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने पर बड़ी लूट अपने लेने को बड़ी भीड़ इकट्ठी की है? इस कारण हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इज़राइल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार ना मिलेगा? तू उत्तर देश के दूर दूर स्थानों से आएगा और तू तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इज़राइल के देश में ऐसी चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं तुझको अपने देश में इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों को देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वह नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल से अपने दासों के, अर्थात इज़राइल के भविष्यवक्ताओं द्वारा की थी,
जो उन दिनों में वर्षों तक यहाँ भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इज़राइलियों पर चढ़ाई कराएगा। जिस दिन इज़राइल के देश में गोग चढ़ाई करेगा, उस दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं जलजलाहट और अपने क्रोध की आग में कहा, निस्संदेह उस दिन इज़राइल के देश में बड़ा भूकंप होगा और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीवित जीव जंतु रहते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उनके भाई के विरुद्ध उठेगी। मैं मरी और खून के द्वारा उनसे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर मैं उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी 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 झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने आप को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर मनुष्य की संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कहे, हे गोग, हे रोश, मेशक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देश के चढ़ा ले आऊँगा और इज़राइल के पहाड़ों पर पहुँचाऊँगा। वहाँ मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊँगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूँगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इज़राइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तो खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं मगोग और उसके द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र हूँ। यह घटना होने वाली है, वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वह दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। तब इज़राइल के नगरों में रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरसी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छी, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे और उनके कारण वे मैदान में लकड़ी ना बीनेंगे, ना जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे। वे अपनी लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों को छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मैं गोग को इज़राइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। तब ताल के पूर्व होगा और वह आने वाले की तराई कहलाएगी और आने जाने वालों में वहां रुकना पड़ेगा और वे सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा। इज़राइल का घराना उसके 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा और अपने देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उसे मिट्टी देंगे। जिस समय मेरी महिमा होगी, उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्य की युक्ति करेंगे और निरंतर उसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घूम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि है ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे। और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर यह काम करते रहेंगे। देश में आने वाले जाने वालों के सब में कोई मनुष्य की हड्डी देखे, तब उनके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा और उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ ना दें। वहाँ के नगर का नाम भी हमोना है। यूं देश शुद्ध किया जाएगा। फिर ये मनुष्य की संतान, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ और मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इज़राइल के पहाड़ों में करता हूँ, हर एक दिशा से इकट्ठे हो और तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे और मेंढे, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। मेरे उन भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम खाते खाते अधा जाओगे और उनका लहू पीते पीते
छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम में करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। उस दिन से आगे इज़राइल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इज़राइल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा ही विश्वासघात किया है कि मैंने अपना मुंह उनसे मोड़ लिया और उनको उनके बैरियों के वश में कर दिया और वे सब तलवार से मारे गए। मैंने उनकी अशुद्धता और अपराध ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह मोड़ लिया है। इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा और लाऊंगा और इज़राइल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उन्हें ना डराएगा। जब मैं उनको जाति जाति के बीच में से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देश में इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया। मैं उनमें से किसी को फिर उपदेश में ना छुड़ाऊंगा और उनमें से अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उड़ेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आमीन फिर आमीन। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ, और सुबह पूर्व ध्यान का दिन है। जितने मेरे मसीह भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, मैं ये वीडियो मसीह भाई बहनों के लिए बनाता हूँ ताकि वो लोग वचन सुन पाएँ। जिन लोगों के पास किसी तरह की समस्या है, मैं विश्वास करता हूँ कर हम सब लोग अपने अपने चर्च में जाएंगे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का हम वचन सुनकर भरपूरी से आनंद से खुशी से रहेंगे। तो इसलिए हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको प्रेस दिलो।